10 सितंबर सन 2022 से बुधदेव होने जा रहे हैं अपनी वक्र अवस्था में। तो ये वक्र अवस्था में आएंगे तो ये 3 जो भाग्यशाली राशियां हैं उन पर इनका प्रभाव क्या रहेगा। मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है या अपनी वक्र अवस्था में आता है तो वो क्या करता है कि अपनी गति को पीछे की तरफ लौटाता है और वो दिशा से विहीन हो जाता है। दिशा से विहीन कैसे हो जाता है कि जब देखिए किसी मनुष्य समझने की आपको जरूरत है कि किसी मनुष्य की आंखों पर अगर हम पट्टी बांध दें और उससे कहें आप जाइए अपनी दिशा पकड़िए, तो वो क्या होगा, वो उसको दिखाई नहीं देगा, वो दिशा से विहीन हो जाएगा। वैसे ही जो ग्रह होते हैं जब अपनी वक्र अवस्था को लेते हैं तो वो क्या करते हैं, दिशा से विहीन हो जाते हैं, उनका ट्रांजेक्ट उल्टा चलने लगता है। तो उल्टा चलने लगता है तो क्या होता है कि ये सौर मंडल के चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह होते हैं, जो पिंड होते हैं, वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो क्या होता है कि ये चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के निकट आ जाते हैं तो ये वक्र अवस्था को पकड़ लेते हैं और इनकी दिशा विहीन हो जाते हैं और उल्टे चलने लगते हैं। तो ये क्या होता है कि ये मनुष्य जीवन पर भी इनका बहुत घनिष्ठ प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में हमारी वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, जिससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो देखिए, 3 भाग्यशाली राशियां वो कौन सी हैं वो आज मैं बताऊंगी आपको। आपके लिए जो ये वक्र अवस्था आ रही है बुधदेव की, देखिए बुधदेव जो है राशि को परिवर्तन कर चुके हैं और ये सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये 31 अगस्त सन 2022 से राशि को परिवर्तन कर चुके हैं। अब ये क्या हो रहा है कि इनका जो ट्रांजेक्ट है वो 10 सितंबर सन 2022 से अपनी वक्र अवस्था में आ रहा है। देखिए, ये शुभ ग्रह है। जब कोई शुभ ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो वो अपने कई गुना शुभ फल देता है। और शुभ फल देता है तो बुधदेव किसके कारक कहे जाते हैं? बुधदेव कहे जाते हैं काम कारोबार के कारक कहे जाते हैं, प्रबंधन के कारक कहे जाते हैं। बुध का जो वास है वो हम बैंकों में होता है, फाइनेंस से होता है, हमारी शेयर ट्रेडिंग से होता है। जो देखिए शेयर में जो सट्टा लॉटरी वगैरह लगाते हैं उसका जो कि सेंसेक्स का मालिक कहा जाता है वो बुल कहा जाता है। बुल साक्षात जो कि उसको राहु को रिप्रेजेंट करता है और राहु को रिप्रेजेंट करता है और बुध का है फाइनेंस। तो जब ये दोनों की युति मिलती है तो अचानक गेन्स की प्राप्ति कराती है, अचानक धन लाभ की प्राप्ति कराती है। और हमारे जीवन पर जो कि हम जैसे खाली बैठे होते हैं, हमने सेंसेक्स में 100 रुपया लगाया तो अचानक जो धन लाभ कराता है वो कराता है बुल, वो कराता है राहु। वो क्या करता है कि बुद्ध से जब कनेक्टिविटी युति बनाता है तो वो क्या करता है, भाग्य के रास्ते खोल देता है और अचानक से धन लाभ करा देता है। आपने देखा होगा कि बहुत से जो सेंसेक्स खेलते थे जिन्हें अनुभव था और अनुभव के आधार पर उन्होंने सेंसेक्स खेला और वो क्या हुआ, 100 रुपये उन्होंने लगाए और 100 रुपये से वो समझ लीजिए 1000 करोड़ के मालिक हो गए। ऐसी कई हस्तियां हैं जिनके मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी कई हस्तियां हैं जिन्होंने बुध और राहु की युति ने उन्हें अचानक धन लाभ कराया और उनके जीवन में आधारशिला बनाई करोड़पति बनने की। तो वो कई मिलियंस के मालिक बने, देश विदेश में नाम हुआ, प्रॉपर्टीज हुई, उनकी बंगला हुआ, गाड़ी हुई, दौलत हुई, शोहरत हुई। तो ये क्या हुए, बेताज बादशाह हुए। बेताज बादशाह क्या होता है? बेताज बादशाह का आज मैं आपको अर्थ बताती हूँ। बेताज बादशाह वो होता है जिसको प्रशासन से कोई ख्याति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन राहु उसका ऐसा चमकता है और राहु ऐसा चमक देता है उसके जीवन में, वो बेताज बादशाह बनता है। बेताज बादशाह मतलब सरकार के द्वारा उसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका वर्ड में नाम होता है, सरकार भी उसके आगे सलाम ठोकती है, वो बेताज बादशाह होता है।
तो बुध और जब ड्रैगन की युति मिलती है, राहु की युति मिलती है, तो शेयर जो है बुध और राहु का है, तो अचानक धन लाभ की प्राप्ति कराती है। तो मित्रों, जब ये बुध वक्री हो रहे हैं तो 3 भाग्यशाली राशि जो हमने शॉर्ट लिस्ट करी है, वो जो भाग्यशाली राशियां हैं वो इस बुध के वक्र काल में बहुत ही ऊंचाइयां छुएंगी। उनका जो प्रबंधन है बहुत ही अच्छा होगा, अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति होगी और उनके जीवन में होंगे चौबारा, और उनके जीवन की जो खुशियां जो चली गई हैं वो पुनः वापस उन्हें मिलेंगी। ये ग्रह ही हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं और हमें ख्याति प्राप्त कराती हैं। तो मित्रों, सबसे पहली भाग्यशाली जो राशि है वो है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि जो बुध की अपनी स्वयं की राशि है, वो वहां पर भद्र नामक राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं। देखिए, बुध कन्या राशि में स्वयं राशि के, मिथुन राशि में स्वयं राशि के, और जो कि मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, बुध का स्थान कन्या राशि में उच्च का माना जाता है। तो कन्या राशि वालों की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि कन्या राशि वालों के जो लगन में ही बुध वक्री हो रहे हैं, ये उनके लगन का लॉर्ड है और 10वें भाव का लॉर्ड है, जो कि लगन में ही भद्र नामक राजयोग लगाकर बैठा हुआ है कन्या राशि वालों के। और ये क्या करेगा कि उनके जीवन में एकदम से बूस्ट लाएगा। पहले तो जो उनकी चेहरे की चमक चली गई थी, बहुत दिनों से वो क्या कर रहे थे, नेगेटिव फील कर रहे थे। अगर आप कन्या राशि की हैं तो आप मुझे कमेंट लिख के जरूर बताइए कि आपके मन बुझा बुझा होना, अकारण व्याकुलता होना, फाइनेंस का अचानक से बिगड़ जाना, खर्चे बढ़ जाना और आमदनी कम होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेसिंग उनका सामना करना पड़ रहा था। तो अब ये जो है, इस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे और आपके जीवन में जो आप शिक्षा से रिलेटेड काम करते हैं, या आप कोई बैंक के अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, या कोई शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, या कोई कपड़े का काम करते हैं, गारमेंट्स की दुकान चलाते हैं, स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं, या स्टेशनरी की प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, तो आपके जीवन में होने वाली है पौवारा, और होने वाले हैं, लगने वाले हैं आपके काम कारोबार में 4 चांद, क्योंकि बुध देव जो है वो काम कारोबार के मालिक हैं। और जब काम कारोबार हमारा चलने लगता है और काम कारोबार के द्वारा हमारे जीवन में धन उपार्जन होने लगता है, तो हमारी सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। देखिए, कलयुग का समय है, कलयुग का भौतिकवादी समय है। पहले हम जी लेते थे, और पहले का जीवन क्या था कि हम लोग जो पानी तक था वो कुएं से, तालाब से, नदियों से वैसे ही पी लेते थे, चुल्लू से पानी हम लोग पी लेते थे। तो क्या होता था कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि इतना पॉल्यूशन नहीं था, इतनी बीमारियां नहीं थी, इतना पर्यावरण प्रदूषण नहीं था, इतना नदी तालाबों का जल प्रदूषण नहीं था। लेकिन आज का युग, आज के युग में ये बताइए, आप बताइए कि नदियां तालाब वगैरह वैसे तो है ही नहीं, लेकिन नदियों का पानी हम चुल्लू से क्या पी सकते हैं? आज हमें मिनरल वाटर की जरूरत पड़ती है। तो क्या है, कलयुग का भौतिकवादी युग है। जब धन का आगमन होता है तो सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और हमारे भाग्य का उदय हो जाता है। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साइन है। ये 2 अक्टूबर को मार्गी होंगे बुधदेव, तो आप जो 2 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। फिर ये जो कि कन्या राशि में है वो 26 अक्टूबर सन 2022 तक रहेंगे, तो फिर ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब फिर हम इसका वीडियो लेकर आएंगे, जब आपको बताएंगे कि आगे की आपके जीवन की क्या जिज्ञासा होती है और आपके जीवन में क्या उत्थान आता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि है, वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के होने वाली है चांदी ही चांदी, सोना ही सोना। क्यों? क्योंकि धनु राशि वालों के जो बुध देव हैं वो 10वें स्थान में भद्र महापुरुष राजयोग लगा के बैठे हुए हैं। ये 5 महापुरुष राजयोग में से एक महत्वपूर्ण राजयोग है। देखिए, बुध हमारे फाइनेंस का कारक है। जब हमारे फाइनेंस अच्छा होता है तो हमारे जीवन में क्या होता है कि समय की जो अवधि है वो हम उसको पकड़ लेते हैं और हमारे जो रुपये पैसे की कभी कमी नहीं होती। और समय की जब हम गति पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, वो समय हमारा खाली नहीं जाता। उस समय में अगर हमारा काम बन जाए तो जीवन में क्या होता है कि धन की कभी कमी नहीं रहती, तिजोरियों की तिजोरियां भर जाती हैं। तो ये सब होती है ग्रहों की कृपा, ग्रहों की माया, ग्रहों की गणना। तो ग्रहों की गणना से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्रह हमारे
जो कि रेंज होती है उनकी, वो पृथ्वी पे आती हैं, हमारे माइंड पे आती हैं, हमारी ब्रेन होती है उसमें समाती हैं, तो क्या होता है वैसे ही हम गति पकड़ने लगते हैं। अब देखिए, जब बुध वक्री अवस्था में आ गए हैं तो धनु राशि वालों के, जो कि उनके दसम भाव का लॉर्ड होता है और 7th हाउस का लॉर्ड होके वो कहाँ बैठे हैं, 10th हाउस में ही। तो जब ये 10th हाउस में, तो पहले तो ये भद्र महापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि जो भी ग्रह अपने ही घर में बैठता है तो वो क्या करता है, असीम जो धन लाभ होते हैं उसे कराता है, असीमित धन लाभ का स्वामी होता है। जब बुध क्या है, बुध काम कारोबार का स्वामी है, तो धनु राशि वालों के जो कि काम कारोबार है, आप स्टेशनरी से संबंधित कारोबार कर रहे थे या कोई प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे या मीडिया के क्षेत्र में हैं या आप कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, नासा से, इसरो से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या है कि आपका जो टेक्निकल प्रोग्राम है वो पूरा होगा। आप कोई व्यापार करते हैं, आप कोई खाने पीने से संबंधित काम करते हैं या कोई जोमैटो जैसी कोरियर सेवा चलाते हैं, बहुत दिनों से मंदी का दौर चल रहा था, तो आपके अब भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं, क्योंकि बुध 31 अगस्त सन 2022 से राशि को परिवर्तन कर चुके, कन्या राशि में आ गए। और कन्या राशि में आने के बाद में इन्होंने क्या किया कि 10 सितंबर सन 2022 से अपनी वक्र अवस्था को ले लिया। तो ये क्या करेंगे, उल्टा ट्रांजेक्ट भी मारेंगे। तो ये क्या करेंगे, आपके जो भाग्य में जब ये अपना एक पैर रखेंगे तो क्या करेंगे, आपके जीवन में बूस्ट लाएंगे, भाग्य और कर्म का साथ मिलेगा। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे की तरफ का फल देता है, आगे और पीछे दोनों की तरफ का फल देता है। तो आपके भाग्य के द्वारा आपके रास्ते खुलेंगे अगर आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं। और क्या होगा कि आपके काम कारोबार में तरक्की आएगी, या आपका काम कारोबार नहीं चल रहा था तो वो आपका चलने लगेगा। आप कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, आप कोई ज्वेलर्स हैं, या आप कोई स्टेशनरी का काम करते हैं, या आप कोई जैसे पेन वगैरह बनाने की आपकी फैक्ट्री है, या स्टेशनरी का सामान बनाने की आपकी फैक्ट्री है, तो बहुत दिनों से जो मंदी का दौर चल रहा था वो मंदी का दौर अब आपका खत्म होने वाला है। क्योंकि जो समसप्तक दृष्टि से है वो देव गुरु बृहस्पति जो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इसमें आपके नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो क्या हो रहा है कि बुध की नीचता भंग हो रही है, क्योंकि बुध की जब नीचता भंग होती है तो एक ऑटोमेटिकली राजयोग का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। या आप कोई जूते से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, ये काम चलने लगेगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग का भी धनु राशि, धनु लगन वालों को लाभ मिलने वाला है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए। अपने काम कारोबार में जो नया व्यवसाय करना चाहते हैं वो नया व्यवसाय भी कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि 2 अक्टूबर तक ये इसी कन्या राशि में ही बकरी रहेंगे। फिर उसके बाद ये अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मार्गी अवस्था में ये फिर 26 अक्टूबर सन 2022 तक रहेंगे इसी कन्या राशि में। तो आपके लिए ये बहुत ही गुड टाइम कहा जा सकता है। इन राजयोगों का लाभ उठाइए। अगर आपको सप्तम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम चली आ रही थी, पति पत्नी में कोई विवाद की स्थिति चली आ रही थी, या कोई क्या कहते हैं आपके तलाक मुकदमे चल रहे थे और आपको उससे जो रिश्ता है वो चल नहीं पा रहा है, उससे आपको क्या हो रहा है कि एजिटेशन हो रही है, तो वो क्या होता है कि आपकी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ने देता। तो आप तलाक चाह रहे थे तो आपका तलाक भी हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामले से आपको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। ये बुध का वक्र काल आपको जीवन में लाएगा पौवारा और आपके जीवन को करेगा खुशियों भरा। फिर यहाँ शनिदेव द्वितीय स्थान में बैठे हैं, तो क्या हो रहा है, नव पंचम राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साइन है, आप इस समय का लाभ उठाइए। तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के जो कि लगन का स्वामी होता है और चतुर्थ स्थान का स्वामी होता है। तो लगन और चतुर्थ का जब स्वामी होके ये लगन चतुर्थ स्थान में बैठे हैं और इसी में बकरी हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। आपके ऊपर जो ढैया का प्रभाव चल रहा है वो भी ढैया का प्रभाव धीरे धीरे करके कम होने वाला है। क्योंकि जब बुध की जो चाल पकड़ती है, और जो बुध की जब चाल पकड़ती है, चाहे वो बकरी चाल है या मार्गी चाल है, तो शनि की मंदी गति को दूर करती है। तो आपकी जो शनि की मंदी गति की मार चली आ रही थी, मंदी गति से आप जूझ रहे थे, रुपये पैसे की प्रॉब्लम आ रही थी, स्वास्थ्य से संबंधित
आपके जीवन में जो कि परेशानियां चली आ रही थी, तो मिथुन राशि वालों की ये सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। अष्टम भाव में आपके शनिदेव विराजमान हैं, तो ये क्या है 17 जनवरी सन 2023 तक इसी राशि में रहेंगे। फिर उसके बाद ये भाग्य स्थान में जाएंगे, तो आपके लिए जीवन में और सुधार आएगा और ढैया की समाप्ति हो जाएगी। अब जब बकरी ये बुध हैं चतुर्थ हाउस में बैठे हैं, तो चतुर्थ स्थान होता है हमारी माता का, धन का, भवन का, भूमि का और हमारे रुपये पैसे का, हमारे सुख होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपकी वृद्धि होगी, आपके जीवन में जो जिज्ञासा पूरी नहीं कर पा रहे थे वो आपकी जिज्ञासाएं पूरी होंगी, और जो भूमि लेना चाह रहे थे मिथुन राशि वाले, बहुत दिनों से अल्टे सटकाव पड़े हुए थे या कोई राज्य सरकार से उनकी परमिशन नहीं मिल पा रही थी, भूमि लेने की अनुमति नहीं मिल पा रही थी, वो उस टाइम पीरियड में आपकी प्रयास करते हैं तो आपका जो भी कार्य है वो हो जाएगा। और जो लोन लेना चाह रहे थे, लोन लेके देखिए आजकल क्या होता है कि आदमी लोन लेता है घर वगैरह लेने के लिए, तो वो आपका लोन भी पास हो जाएगा। तो मिथुन राशि वालों के काम कारोबार में तेजी आएगी, क्योंकि ये समसप्तक दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, तो मिथुन राशि वालों के काम कारोबार में तेजी आएगी। जो मंदी का दौर चला रहा था वो दूर होगा। आप कोई व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं या नौकरी चाहते हैं, तो आपकी इस टाइम पीरियड में नौकरी भी लग जाएगी। तो मित्रों, ये था कन्या राशि, धनु राशि और मिथुन राशि, 3 भाग्यशाली राशि वालों के बुध देव का बकरी अवस्था का काल। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।